सो खोवो तुम सैन में धोखे जन्म गमाए। एक संसार में पत्थर का टुकड़ा है जिसे हीरा कहते हैं, उसका मूल्य होता है, लेकिन इस श्वासा रूपी हीरे का मूल्य नहीं है। इस श्वासा को हम व्यर्थ नहीं जाने दे। इस श्वासा कौन दिया? हे प्रभु, आप प्राणों के प्राण हो। आप हर प्राणी के अंदर प्राण रूप से प्रतिष्ठित हो। तू ही प्राण हो, तू ही जीवन के आधार हो, तू ही जीवन के संरक्षक और संचालक हो। यह प्राण क्या है? कौन चला रहा है? क्यों चला रहा है? स्वरवेद के सिद्धांत के अलावा कहीं इसकी चर्चा नहीं है। संसार में इस शरीर के अंदर आत्मा के बाद सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्राण। इसी से शरीर की सारी क्रिया होती है। आत्मा तो अज्ञान बंधन की स्थिति में सुषुम्ना नाड़ी में हृदय प्रदेश में स्थित है। वो प्रकाशक है, संचालक भी नहीं है। संचालक इस शरीर और संसार का संचालक अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म ही प्राणी मात्र के जीवन प्राण के आधार हैं। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? अक्षर से गति प्राण में, प्राण से तन व्यापार, चक्र नाल इंद्रिय चले, धर्म है विविध प्रकार। प्राण और मन, जीव संसार में हम आए हैं, और ये केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के अंदर जितने सजीव सृष्टि है सबके अंदर यह प्राण प्रतिष्ठित है। प्राणमदेवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पश्यवस्य च, प्राणो ही भूतानाम आयु। प्राण ही आयु है, प्राण ही वायु है। यह प्राण एक दिन साथ छोड़ देगा। किसका? आत्मा के साथ तो रहेगा, लेकिन हमारा वर्तमान जो शरीर है इसको छोड़ देगा। और जब छोड़ देगा तो प्राणहीन शरीर की क्या दुर्दशा होती है हम सभी जानते हैं। एक गुरु भाई जिज्ञासा समाधान के मंच पर प्रश्न किए थे, और समाधान करता थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक। उन्होंने प्रश्न किया था, प्रश्न इसी प्राण से संबंधित था कि जब आत्मा इस शरीर को अंतरिक्ष में आत्मा चली जाती है तो वो कैसे श्वास लेती है? अब उनकी मान्यता थी, समझ रहे थे कि 5 तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि सब छूट गया। नहीं मेरे बंधु, प्राण छूटा कहाँ? प्राण तो साथ है। बहुत सामान्य प्रश्न है विहंगम योग के लिए। प्राण रोज संत प्रवर कहते हैं, प्राण का मंडल, प्राण की भूमि तो बहुत आगे है। उसकी उत्पत्ति अक्षर से हुई है। उसके बाद उससे सूक्ष्म उसी मंडल में आगे मन का स्थान है, उसी में आत्मा है। और ये सब साधना का विषय है, तत्वज्ञान है। हम तो प्राण अभी हमारे साथ है सूक्ष्म शरीर में। प्राण को पहुंचाना है अपने मंडल में, कारण में। मन को पहुंचाना है अपने कारण मंडल में। यही तो विहंगम योग की साधना है। इसीलिए तो विहंगम योग महान है। प्राण को बलवान बनाना है, मन को बलवान बनाना है। मन कैसे बलवान होगा? प्राण मन अभी हमारा कमजोर है। इसीलिए तो आज शरीर में जितनी भी आदि व्याधि रोग है सब सूक्ष्म शरीर के आधार पर प्रकट होते हैं। मन प्राण के असंयम से, अनियमितता से यह प्रकट होता है सूक्ष्म शरीर में। इसीलिए आज योगा और आसन प्राणायाम सदगुरु प्रभु अमृत वाणी में कितनी दया करके बोले कि प्यारे, सबके लिए समय है आपके पास।
अपने शरीर जो दुर्लभ है शरीर है, इसके लिए समय नहीं है, इसके लिए समय देना अनिवार्य है। बार बार सदगुरु प्रभु कह रहे हैं। तो प्राण को बलवान बनाने के लिए प्राणायाम हम करते हैं, प्राण बलवान होता है। लेकिन प्राण बलवान कब होगा? जब ये सूक्ष्मता में जाएगा। मन बलवान कब होगा? जब ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर गमन करेगा। कारण मंडल प्राण जो पहुंचे योग विधान, मन पंगु तब होत है द्वंद मिटे दुख खान। ये जो दो पैर आत्मा के हैं और दो पंख हैं, विहंगम योग बड़ा क्या क्यों रूपक के रूप में नाम रखा साहब ने? ये साहब का ज्ञान, नित्यनादि सदगुरु का ज्ञान, यह नित्य ज्ञान है। उन्हीं का नाम विहंगम योग दिया हुआ है। जो सदगुरु प्रभु को सदगुरु पद पर प्रतिष्ठित करके इसी विहंगम योग के सत्य सिद्धांत और इसके तत्व ज्ञान को प्रचार करने का आदेश देकर सदगुरु पद पर प्रतिष्ठित किया था। तो आइए हम प्रथम भूमि की साधना पर हम चर्चा थोड़ी करें। बार बार सदगुरु प्रभु कहते हैं मन को एकाग्र करना है। मन कहाँ से चला, क्यों मिला, दुनिया जानती है। विहंगम योग ही एकमात्र इस पूरे भूमंडल में संस्थान है। सदगुरु की दया से जो कहता है कि मन की उत्पत्ति अक्षर मंडल से हुई है। अब अक्षर क्या है, इसका ज्ञान आज प्राकृतिक जितने भी धर्म, जितना मैंने जो जीवन में अभी तक अनुभव किया है या शास्त्रों का स्वाध्याय, कहीं नहीं। भगवत गीता हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे पवित्र सदग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन भगवत गीता के तत्व ज्ञान को बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग, बिन गावहि वेद पुराण, सो किल है हरि भक्ति बिना। बिना सदगुरु प्रभु की दया के बिना उसे कोई नहीं जान सकता। तो वहां इसकी चर्चा है, विशद चर्चा है। तो मन अक्षर ब्रह्म 8वां जो अध्याय है वह अक्षर ब्रह्म नाम योग है। वहां चर्चा इसीलिए वहां आया है कि मन की उत्पत्ति वहीं से हुई है। आइए हम लोग पहले प्रथम भूमि की साधना जो सबसे आवश्यक है उस पर चर्चा करें। इससे क्या लाभ है, क्यों करें, क्यों विहंगम योग को अपनाएं। विहंगम योग का प्रचार सबसे प्रथम संत समाज का उद्देश्य क्यों है? सदगुरु प्रभु रोज कह रहे हैं प्रचार करने के लिए हमको तैयार रहना है। सबसे कठिन कार्य है आज धर्म का प्रचार, विहंगम योग का प्रचार। आज प्रचार में निकलिए तो इतने संप्रदाय, इतनी मनगढ़ंत मान्यताओं के आधार पर समाज प्रतिष्ठित है कि उसको लगेगा कि ये नया कहाँ से संप्रदाय आ गया। हम ही आपको संप्रदाय और संप्रदाय के प्रचारक बताते हैं। लेकिन उनसे पूछिए, मैं तो पूछता हूं कि धर्म किसको कहते हैं, संप्रदाय किसको कहते हैं? सनातन धर्म क्या है? आप सनातन हैं, हम सनातन हैं। ये बात आज दुनिया में जितने भी प्राकृतिक संप्रदाय के प्रचारक बड़े बड़े प्रवचन करता है उनको किसी को पता भी नहीं है। भगवत गीता कहती है, स्वरवेद कहता है, दुनिया जानती है यह शरीर नश्वर है, 5 तत्व को भाड़े पर लेकर प्रारब्ध बस समय काल के लिए बना है। जिस दिन इस शरीर का प्रकाशक चेतन तत्व आत्मा निकल जाएगा, शरीर अपने कारण में विलीन हो जाएगा। पंच क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। इसी को तो भगवान राम ने तारा को जब बाली का वध हुआ था वहीं का ही प्रसंग है। तारा को उपदेश देते हुए पूरे विश्व मानवता को भगवान राम ने जो संदेश दिया है, क्या है सनातन। तारा को उन्होंने कहा कि प्यारी, तुम क्यों व्यथित विह्वल हो, दुखी हो, अशांत हो, शांत हो जाओ। यह शरीर समय काल से प्रारब्धवश बना था और तुमको पति के रूप में मिला था और इसकी यही गति विधि परिणति थी, इसी विधि जाना था, हुआ। लेकिन